देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में यानी कि कक्षा 12 में मैथ सेकंड में हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 11.1 जो पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज की क्लास में प्रश्नावली 11.1 के उदाहरण पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 12 और प्रश्नावली 11.1 के उदाहरण। चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, यदि एक रेखा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली में पढ़ा चुके हैं। जैसे ही लिखा मिल जाए कोण तो सूत्र लगाना है आपको, यल बराबर कास अल्फा, यम बराबर कास बीटा, यन बराबर कास गामा। कोण लिखा मिल जाए तो ये सूत्र नहीं लगा देना है, तब लगाना है जब दिक् कोसाइन पूछे और कोण दिया हो तब। ऐसे नहीं कि चाहे जो कोण पूछे, कोण दिया हो और दिक् कोसाइन पूछे। अल्फा क्या होता है? रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव। बीटा क्या होता है? रेखा का वाई अक्ष से झुकाव। गामा क्या होता है? रेखा का जेड अक्ष से झुकाव। तो देखिए कहता है यदि एक रेखा x, y और z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। 90 अंश यानी अल्फा बराबर है बेटा 90 अंश, बीटा बराबर कितना है 60 अंश और गामा बराबर है 30 अंश। तो आपसे पूछा क्या है इसने? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन जिसे कि हम दिक् कोजाएं भी कहते हैं, दिक् कोजाएं। देखिए यल बराबर बेटा क्या होता है? कॉस अल्फा। तो यल बराबर कॉस अल्फा का मान 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। फिर यम बराबर क्या होता है? कॉस बीटा। तो यम बराबर कॉस बीटा का मान कितना है? 60 अंश। तो यम बराबर कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। यन बराबर क्या होता है? कॉस गामा। तो यन बराबर कॉस और गामा 30 अंश है। तो यन बराबर कॉस 30 का मान √3/2। इस तरह से इसकी लिख देंगे नीचे लिख देंगे दिक् कोसाइन। क्या निकल आई आपकी? 0,1/2 √3/2। इस तरीके का सवाल हम प्रश्नावली में पढ़ा चुके हैं। तो जहां तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं बेटा। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक रेखा के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात तो मतलब बेटा ABC का मान दिया है। दिक् अनुपात 2, -1, -2 है। इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। हमने बताया है आपको जब दिक् अनुपात दिया हो और दिक् कोसाइन पूछे तो किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? दिक् अनुपात ABC होते हैं और दिक् कोसाइन यल बराबर a/√a² + b² + c²। यम बराबर क्या होता है? b/√a² + b² + c² और यन बराबर क्या होता है? c/√a² + b² + c²। तो देखिए दिक् अनुपात दे रखे हैं। इसमें क्या क्या दिया है? दिक् अनुपात दिया है बेटा 2, -1, -2 यानी ये ABC का मान है दिक् अनुपात। हमें ज्ञात क्या करना है? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यानी अब यल बराबर क्या होगा? a/√a² + b² + c²। तो यल बराबर a का मान 2/√a का मान 2 का स्क्वायर प्लस b का मान -1 का स्क्वायर प्लस c का मान -2 का स्क्वायर। तो यल बराबर 2/√2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9। यल बराबर 2/√9। तो यल बराबर बेटा क्या आ जाएगा? 2/3। यम बराबर क्या होगा? यम बराबर b/√a² + b² + c²। देखिए बेटा
यम बराबर बी का मान कितना है, बी का मान -1/√, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकाला आ जाए, फिर से रख के निकाल लो आप। -1/3 है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। यल यम फिर यन बराबर क्या होता है बेटा, c/√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए बेटा यन बराबर c का मान -2/√, वही लिख देंगे, a का मान 2 है, 2 का स्क्वायर धन -1 का स्क्वायर धन -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 धन 1 धन 4, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा। दूसरा सवाल भी हल हो गया। नीचे अब लिख देंगे दिक को साइन, लिखेंगे दिक को साइन, फिर तीनों क्रम से लिख देंगे। क्या क्या निकला है, 2/3 कामा माइनस का 1/3 और -2/3। देखिए इतनी जल्दी जल्दी सवाल क्यों बता रहे हैं हम, अगर समझ में ना आ रहे हो तो आपको YouTube में कमेंट करना है, क्योंकि हम ऐसे ही सवाल आपको प्रश्नावली में पढ़ा चुके हैं, ऐसे ही सवाल प्रश्नावली में पढ़ा चुके हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3 बताते हैं हम आपको। उदाहरण नंबर 3 समझिए। उदाहरण नंबर 3 कहता है दो बिंदुओं -2, -4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक को साइन ज्ञात कीजिए। बड़ी आराम से हम दिक को साइन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हम दिक अनुपात ज्ञात कर लें, क्योंकि इसमें कोण की तो बात की नहीं है। दिक को साइन ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं आपके पास। तो देखिए पहले बिंदु को मान लें माना a बराबर है ये और b बराबर इसको मान लें, तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो सबसे पहले ज्ञात कर ले दिक अनुपात। ज्ञात कर ले बेटा, दिक अनुपात। हमने बताया है बिंदु दिया हो तो दिक अनुपात ज्ञात करना। जो बेसिक का वीडियो हमने प्रश्नावली 10.2 का दिया था, वहां पर हम सब कुछ बता चुके हैं। तो दिक अनुपात क्या होगा, देखिए x2 - x1 कामा y2 - y1 कामा z2 - z1। देखिए बेटा x2 का मान 1 -x1 का मान -2 कामा y2 का मान 2, y1 का मान 4, z2 का मान 3 और z1 का मान -5। तो 1 और माइनस हो गया 2, 2 - 4 माइनस का 2 आ जाएगा, 3 और माइनस प्लस हो जाएगा 5। तो 3 - 2 और 5 3 8, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब हमें दिक अनुपात पता चल गए, यानी a b c का मान ज्ञात कर लिया। तो हम ज्ञात करते हैं दिक को साइन। दिक को साइन, जिसे कि बेटा हम दिक को जाए भी कह सकते हैं। यल बराबर a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यल बराबर a का मान 3/√, 3 का स्क्वायर धन -2 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। देखिए बेटा यल बराबर 3/3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 64 और 8 68 हो गया, और 10 होता तो 78 हो जाता, 70 होगा। यल बराबर हो गया बेटा 3/√70। यम बराबर क्या होता है, b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b का मान कितना है बेटा, -2, इसको फिर से मान रख के निकाल लीजिए, तो a b c के मान वही है, तो √70 फिर निकल आएगा। फिर यल यम यन बराबर होता है c/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c का मान है 8 बटे, जब इसको हल करेंगे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो √70 आ जाएगा। हम नीचे लिख देंगे दिक को साइन बराबर दिक को साइन बराबर 3/√70 कामा -2/√70 कामा 8/√70। जहां तक हमें उम्मीद है कि एक सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। लेकिन कब आ रहा होगा, जब आपने प्रश्नावली देखी होगी,
जो हमने वीडियो बनाया है प्रश्नावली के लिए, यानी प्रश्नावली के सवाल हल किए हैं। चलिए अब हम चौथा सवाल हल करेंगे, उदाहरण नंबर 4 हल करेंगे। अब हम देखिए उदाहरण नंबर 4, जैसा किताब में हल है सीधे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि जो x अक्ष होगा वो x अक्ष के साथ 0, दोनों विधियों से हम किए दे रहे हैं। देखिए सवाल क्या है आपका, कहता है x, y, z अक्षों की दिक को साइन ज्ञात कीजिए, दिक को साइन ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 4 दोनों विधियों से किए दे रहे हैं। जैसे इसमें हल है उसको समझ लीजिए कैसे हल है कि जो x अक्ष है, x अक्ष वो x अक्ष के साथ 0 का कोण बनाता है, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 0 अंश, और y अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, और z अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। समझ गए? देखिए ये है x अक्ष और ये है y अक्ष और ये है z अक्ष। उस दिन 3 डायमेंशन बताया था हमने कहा था ये लंबवत हम इस वजह से नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि या तो ये इधर को लंबवत आएगा या अंदर को जाएगा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये x अक्ष होगा वो x अक्ष के साथ 0 का कोण बनाएगा, तो x अक्ष के साथ बना कोण अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर 0 हो गया, और y और z के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, तो बीटा बराबर 90 और गामा बराबर 90 हो गया। तो x अक्ष के अल्फा बीटा गामा का मान पता चल गया। तो दिक को साइन देखिए कैसे ज्ञात हो जाएंगे, दिक को साइन कैसे ज्ञात हो जाएंगे, दिक को साइन ज्ञात हो जाएंगे कि यल बराबर कास अल्फा, फिर यम बराबर कास बीटा और यन बराबर कास गामा। तो यल बराबर कास अल्फा का मान 0, यम बराबर कास 90 और यन बराबर कास 90। तो कास 0 का मान 1, कास 90 का मान 0 और कास 90 का मान 0। तो x अक्ष के दिक को साइन क्या आ जाएंगे 1, 0, 0। अब जो y अक्ष है, y अक्ष जो है वो क्या करेगा, x अक्ष के साथ क्या कोण बनाएगा, लिखेंगे y अक्ष x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, और y अक्ष जो है y अक्ष के साथ 0 का कोण बनाएगा, और z अक्ष के साथ 90 का कोण बनाएगा। तो फिर से सूत्र यही लगाएंगे, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, यल बराबर हो गया कास 90, यम बराबर हो गया कास 0 और यन बराबर हो गया कास 90। कास 90 का मान 0 और कास 0 का मान 1, कास 90 का मान 0। तो y अक्ष जो है उसके दिक को साइन ये निकल रहा है, दिक को साइन, ये x अक्ष के दिक को साइन थे और ये y अक्ष के दिक को साइन आ गए। देखिए z अक्ष जो है, z अक्ष ये x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा और y अक्ष के साथ भी 90 अंश का कोण बनाएगा, लेकिन z अक्ष खुद z अक्ष के साथ 0 अंश का कोण बनाएगा। तो देखिए अब इसके दिक को साइन ज्ञात कर लेते हैं, दिक को साइन क्या ज्ञात कर लेते हैं, दिक को साइन। समझिए दिक को साइन ये फर्स्ट मेथड है, आपको 2 मेथड बताएंगे और दोनों ही समझ लेने हैं बड़ी आसानी से। दिक को साइन देखिए यल बराबर कास 90 हो गया, यम बराबर भी कास 90 हो गया और यन बराबर कास 0 हो गया। कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0, कास 0 का मान 1। तो जेड अक्ष के जो दिक को साइन है वो होंगे 0, 0, 1। तो देखिए तीनों अक्षों के दिक को साइन फिलहाल हमने ज्ञात कर दिए हैं। अब दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं, देखिए बड़ी आसानी से उसको भी समझिए। दूसरा मेथड फिलहाल आपको फर्स्ट मेथड ही समझ में आ गया होगा, अब हम आपको सेकंड मेथड बताएंगे। देखिए x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष के दिक को साइन ज्ञात करनी है। देखिए तो x अक्ष का इकाई सदिश, जो x अक्ष का इकाई सदिश होता है, इकाई सदिश वो आई कैप होता है, आई कैप होता है x अक्ष का। देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है।
जो x अक्ष का इकाई सदिश होता है वो बेटा होता है आई कैप। इसका मतलब j और k वाले जीरो होते हैं, तो 0j कैप और 0k कैप, और ये एक हो गया। तो देखिए यहां से निकल आया दिक को साइन, दिक को साइन निकल आया बेटा यहां से 1 कामा 0। अब देखिए y अक्ष जो होता है y अक्ष का इकाई सदिश, y अक्ष का इकाई सदिश आप जानते नहीं क्या, x अक्ष का i कैप होता है, y अक्ष का क्या होता है j कैप और z अक्ष का k कैप। तो x अक्ष का इकाई सदिश j कैप होता है। इसका मतलब इसमें r वेक्टर बराबर क्या होगा, j कैप होगा। इसका मतलब कि i वाला नहीं है तो 0 है और k वाला नहीं है तो 0 है। तो देखिए इसके क्या निकल आए, इसके दिक को साइन क्या निकल आया बेटा, इसके दिक को साइन 0, 1, 0। अब z अक्ष का इकाई सदिश, z अक्ष का इकाई सदिश k कैप होता है, z अक्ष का इकाई सदिश k कैप होता है, यानी r वेक्टर बराबर k कैप होगा। इसका मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। तो यहां से देखिए क्या निकल आएगा, दिक को साइन क्या आ जाएगा, दिक को साइन इसका 0, 1। देखिए यही पहले भी निकले थे, दोनों विधि बड़ी सरल विधियां बताई हैं, दोनों ही समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण नंबर 5। जो उदाहरण नंबर 5 हम बता रहे हैं वो प्रश्नावली का भी सवाल नंबर शायद 4 था, और सवाल नंबर 4 जो आज की क्लास में हमने बहुत लंबा सवाल बताया था, 4 विधियों से हल करने के लिए बताया था। तो फिलहाल हम एक विधि का प्रयोग कर लेते हैं। यहां पर उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि बिंदु ए जो है 2, 3, -4 और बी का निर्देशांक 1, -2, 3 और सी का निर्देशांक है 3, 8, -11 संरेख है। संरेख सिद्ध करने की देखिए तो मैं कितनी विधियां बता चुके हैं हम। ये ए है, ये बी है, सी है। 3 डायमेंशन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ए बी ज्ञात कर लीजिए, बी सी ज्ञात कर लीजिए, सी ए ज्ञात कर लीजिए। जो सबसे बड़ी भुजा हो वो शेष दोनों छोटी भुजाओं के योग के बराबर हो तो बिंदु संरेख होते हैं, या फिर मूल बिंदुओं के सापेक्ष इनके स्थित सदिश लिख लें। OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, फिर AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, फिर BC वेक्टर बराबर OC वेक्टर माइनस OB वेक्टर, फिर CA वेक्टर बराबर OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। इन सब में कुछ कॉमन लेने के बाद I J K के गुणांक बराबर आ जाएगा तो भी बिंदु कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। तो भी बिंदु कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। ये हम आपको बहुत 10.2 के बेसिक में बता चुके हैं और सवाल भी संरेख सिद्ध करा चुके हैं, वहां पर प्रश्नावली 10.2 में करा चुके हैं। चलिए तीसरी विधि को भी हमने 2 प्रकार से बताया था, एक स्थिर सदिश लिखकर, एक सीधे लिखकर। तो हम वही जो सबसे छोटी विधि थी उसी को प्रयोग करते हैं हम। अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का मान 0 आ जाए तो कंडीशन होती है बिंदु संरेख होते हैं। तो लिखेंगे बिंदुओं को सारणिक रूप में लिखने पर तो 2 3 -4, क्या लिख देंगे बिंदुओं को सारणिक में लिखने पर 1 -2 3 3 8 -11 कर दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार। तो देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 और ये बंद -2 3 8 -11, फिर -3, देखिए ये बंद और ये बंद 1 3 3 -11, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस होता है लेकिन इस जगह माइनस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। अब ये बंद 1 -2 3 और 8, चलिए 2, इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 11 दूनी 22, माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है 8 तिरका 24 -3, 1 गुणते -11 होगा माइनस,
इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, -4 1 गुणते 8 8 होगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 दूनी 6, तो 2 गुणते -2 -3 गुणते माइनस का 20 हो गया, और -4 गुणते 8 6 14 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, 20 3 60 हो गया, -14 चौको 56 हो गया, प्लस का 60 है, प्लस का 60 है, और माइनस का 56 और माइनस का 4 माइनस का 60 हो जाएगा, क्या आ गया 0। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। इस तरीके से देखिए प्रश्नावली उदाहरण सहित खत्म हो गई। अब प्रश्नावली पढ़ाने में क्यों देर लगी थी, क्योंकि वहां पर हमने किसी सवाल को पहली बार बताया था, और जब हम वहां पर बता चुके हैं, वही 5 ही सवाल प्रश्नावली में भी थे, लेकिन उन्हें हल करने में 2 आपको क्लास लेनी पड़ी, और दोनों क्लास बड़ी बड़ी रही, और उतने ही सवाल हमने एक क्लास में हल कर दिए, और एक छोटी क्लास में इसलिए क्योंकि वो हम पढ़ा चुके हैं। तो यदि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हीं छात्रों को समझ में नहीं आएगा जिन्होंने इस प्रश्नावली के सवालों का वीडियो नहीं देखा है। और यदि कुछ भी ना समझ में आए तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, यदि समझ में आ रहा है तो उसको भी कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।